Hello everyone, welcome back to my channel. आज this is a continuation of development biology lecture 4. इसमें हम देखेंगे स्टेम सेल्स के बारे में और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट पोटेंसी इन स्टेम सेल नीचेस. The question is, how can we differentiate a normal cell from a stem cell? स्टेम सेल की कुछ डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से हम स्टेम सेल को एक नॉर्मल सेल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो अ स्टेम सेल कैन डिवाइड टू प्रोड्यूस अ रेप्लिका और इट सेल्फ मीन्स वो अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी बना सकती है जिससे हम कहते हैं सेल्फ रिन्यूएबल प्रॉपर्टी एंड एज वेल एज अ डॉटर सेल सो दैट कैन अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंशिएशन. तो स्टेम सेल एक खुद की एक रेप्लिका कॉपी बना सकती है और एक डॉटर सेल बना सकती है जो फिर फर्दर डेवलपमेंट और डिफ्रेंशिएशन में जाके एक नई सेल का फॉर्मेशन करती है. तो इसीलिए हम स्टेम सेल को बोलते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल, क्योंकि इन सेल्स के पास ये प्रॉपर्टी रहती है कि ये स्टेम सेल पूल को भी मेंटेन करें, मीन्स अपने जैसी स्टेम सेल बनाएं जो फर्दर न्यू सेल्स को फॉर्म करने में हेल्प करें, और ये अपनी और एक नई डॉटर सेल्स को भी बनाती हैं जो आगे डेवलपमेंट में हेल्प करें. यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर रहते हैं स्टेम सेल्स के रहते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड सेल बोलते हैं इसे हम, क्योंकि ड्यू टू मेंटेनेंस ऑफ इट्स पॉलीफ्रेटिव प्रॉपर्टी. क्योंकि अगर स्टेम सेल खुद की ही कॉपी नहीं बनाएगी जो तो स्टेम सेल का पूल हो जाएगा, वो डिक्रीज़ होने लग जाएगा. तो हमें फर्दर स्टेम सेल की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम स्टेम सेल अपने पूल को भी मेंटेन करती है और अपने जैसी सेल्फ रिन्यूएबल कॉपी बनाती है और डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है ताकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके, डिफ्रेंशिएशन हो सके नई सेल का. सो इट गिव राइज टू डिफरेंट टाइप ऑफ डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, मीन्स ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को फॉर्म कर सकती है. तो स्टेम सेल जो भी डॉटर सेल बनाती है, हर डॉटर सेल का डिफरेंट डिफरेंट फेट होता है और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स को फॉर्मेशन करती है. तो स्टेम सेल्स आर अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर रेप्लिका एज वेल एज आर डॉटर सेल्स. तो स्टेम सेल में जो डिवीज़न रहता है वो दो तरीके से होता है, आइदर इट कैन बी सिमेट्रिकल और इट कैन बी एसिमेट्रिकल. मीन्स कभी कभी स्टेम सेल सिमेट्रिकली डिवाइड करती है, कभी कभी एसिमेट्रिकली डिवाइड करती है. इट इज़ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेल. तो अगर सेल सिमेट्रिकली डिवाइड करेगी तो क्या प्रोड्यूस करेगी? टू सेल्फ रिन्यूएबल स्टेम सेल्स. मीन्स जब सेल सिमेट्रिकली डिवाइड करेगी तो वो दो स्टेम सेल्स को बनाएगी या फिर वो दो डॉटर सेल को बनाएगी, या तो वो केवल दो स्टेम सेल्स को बनाएगी या फिर वो दो डॉटर सेल्स को बनाएगी. इट मीन्स सिमेट्रिकल डिवीज़न है, या तो स्टेम सेल्स बन रही हैं या डॉटर सेल्स बन रही हैं. और इससे क्या होगा, ये क्यों होता है? क्योंकि एक्सपेंशन एंड रिडक्शन ऑफ द स्टेम सेल पूल. मीन्स अगर हमें स्टेम सेल पूल में नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीज़ हो रही है तो स्टेम सेल क्या करेगी, हमारे स्टेम सेल के नंबर को बढ़ाएगी अपनी जैसी दो स्टेम सेल को बना के. तो इससे क्या होगा कि स्टेम सेल पे पूल मेंटेन रहेगा. और कभी कभी क्या रहता है कि डॉटर सेल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो स्टेम सेल डॉटर सेल्स को फॉर्म करती है. तो मीन्स इट इज़ अकॉर्डिंग टू द नीड, जैसा भी सेल में रिक्वायरमेंट है उस तरीके से डिवीज़न रहता है. दूसरा है एसिमेट्रिकल स्टेम सेल डिवीज़न. इट स्टेबलाइजेज द स्टेम सेल पूल. मीन्स ये एक अपनी तरह स्टेम सेल बना के स्टेबलाइज भी करेगी स्टेम सेल पूल को एज वेल एज जनरेट अ डॉटर सेल, और एक डॉटर सेल को भी बनाएगी टू डिफ्रेंशिएट इट. इसको हम डायग्राम के थ्रू क्लियरली देखेंगे. तो दिस इज़ द सिंगल सेल्स एसिमेट्री. मीन्स जब ये एसिमेट्रिक डिवीज़न होगा, तो जब एसिमेट्रिक डिवीज़न होगा तो स्टेम सेल एक खुद की ही रेप्लिका बनाएगी जो स्टेम सेल के पूल को मेंटेन करेगा, और एक दूसरी सेल बनाएगी जो आगे कमिटमेंट में जाएगी. और अगर हमारा सिमेट्रिकल डिफ्रेंशिएशन होना है स्टेम सेल का, तो स्टेम सेल क्या करेगी, या तो अपने जैसी दो स्टेम सेल्स को बनाएगी जो स्टेम सेल के पूल को मेंटेन करेंगी, या फिर दो कमिटेड सेल्स को बनाएगी. सो इट इज़ अकॉर्डिंग टू द नीड. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट स्टेम सेल डिवीज़न. अब हम देखेंगे अडल्ट स्टेम सेल का लीनिएज कैसा रहता है. तो जो भी हमारी स्टेम सेल्स रहती हैं, नाउ वी विल सी स्टेम सेल लीनिएज. स्टेम सेल लीनिएज क्या रहता है? तो हमारी जो स्टेम सेल रहती है, देखो हमारी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होती है, मीन्स जो कैपेबल होती है फॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. उसके बाद वो एक तो खुद की रेप्लिका बनाती है और दूसरी बनाती है सेकेंड कॉपी ऑफ स्टेम सेल मीन डॉटर सेल. इस डॉटर सेल्स का फिर एक कमिटेड फेट रहता है, मीन्स ये कमिटेड स्टेम सेल बना देती है. मीन्स मेक वन और वेरी फ्यू टाइप ऑफ सेल्स, क्योंकि वो कमिटमेंट के टुवर्ड चली गई है तो ये एक कमिटेड फेट के टुवर्ड, सपोज कि ये नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए फॉर्म हुई है कमिटेड स्टेम सेल, तो ये नर्वस सिस्टम की लीनिएज को गिव राइज करेगी.
उसके बाद बनती है एक प्रोजेनाइटर सेल जिसे हम ट्रांस एम्पलीफाइंग सेल भी बोलते हैं। इट कैन पॉलिफरेट फॉर मल्टीपल राउंड ऑफ डिवीजन बट इट हैज़ अ ट्रांजिएंट इन इट लाइफ, मीन्स ये एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम तक मल्टीप्लाई कर सकती है। जैसे स्टेम सेल है वो हमारा उसका जो डिवीजन प्रॉपर्टी है वो अनलिमिटेड है, बट जो प्रोजेनाइटर सेल रहेगी वो एक मल्टीपल मीन्स एक डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम तक हमारा डिवीजन करेगी। उसके बाद वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिफ्रेंशिएटेड सेल्स बनाएगी। तो when a multipotent stem cell divide asymmetrically its maturing daughter cells मीन जो उसकी daughter cell फॉर्म करती है often grow through a transition stage, और इस transition stage को बोलते हैं progenitor और trans amplifying cell। progenitor cells are not capable of unlimited cell renewal, मीन्स इनके पास unlimited capacity नहीं है डिवाइड होने की। कैपेसिटी टू डिवाइड ओनली अ फ्यू टाइम बिफोर डिफ्रेंशिएटिंग, मीन्स ये अपना डिफ्रेंशिएटेड फेज अचीव करने से पहले केवल अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम डिवाइड कर सकती हैं। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स क्या है, लिम्फोइडल प्रोजेनाइटर सेल्स बनाती है, माइलॉइडल प्रोजेनाइटर सेल बनाती है विथ फर्दर डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म आरबीसी। जैसे हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि हमारा हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स है, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट हुआ। हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल मल्टीपोटेंट होती है, ये क्या बनाएगी, माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल बनाएगी और लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल बनाएगी। अब जो ये प्रोजेनाइटर सेल्स है इसके पास क्या कैपेबिलिटी होती है, लिमिटेड डिविजन्स की, ठीक है। तो ये क्या बना सकता है, एनके सेल बना सकती है, टी सेल्स बना सकती है, बी सेल्स बना सकती है, माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसेनोफिल्स, मोनोसाइट, प्लेटिलेट, आरबीसीज, मीन्स इतने ही बार ये डिवाइड करके इतने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बना सकती है। ये नहीं कि अनलिमिटेड टाइम डिवाइड करेगी और अनलिमिटेड सेल्स बनाएगी, इट हैज़ अ रिस्ट्रिक्टेड एबिलिटी टू डिवाइड। So this is all about the concept of stem cell. So in the next video we will continue about the previous year's question regarding the stem cell and what is stem potency, like different site of stem cell potency, multipotent, unipotent stem cells, or we will also see about the stem cell niche. So this is all about this video. Thank you very much.